ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् हतं बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में वंदो श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो अपार भावना जग जीवन हित जा कहाँ गए चक्री जिन जीता खंड सारा कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा कहाँ गए सत्यभामा और संपत्ति सगरी कहाँ गए वर रंग महल अरु शरण की नगरी नहीं रहे वर लोभी कौरव जुझ मरे रण में गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में मोह नींद से उठे चेतन जगावन को ओ दयाल उपदेश करे गुरु बार भावन को गुरु बार भावन को भावना भव के अभाव की सहेली है। साता की सहेली अकेली उदास। पंडित बनारसदास जी नाटक समय सार में फरमाते हैं, साता की सहेली अकेली उदास। उदासीनता उससे तात्पर्य स्मशान वैराग्य नहीं, तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति पूर्वक पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से सहज उदासीन वृत्ति को उदासीनता कहते हैं, जिसे समय सार जी में सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति ही कहा। शिखर सिंह जी भाई साहब, सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वह वैराग्य शक्ति, वह ज्ञानमय वैराग्य शक्ति, वह ज्ञान शक्ति, वह वैराग्य शक्ति
और वह ज्ञानमय वैराग्य शक्ति। बहुत सारी चर्चाएं हम आप लोगों ने भावना के ऊपर की। भगवान बनने की पूर्व भूमिका भावना की होती है। हम जिस गुरुकुल में पढ़े उस गुरुकुल में समग्र परिसर में छोटे छोटे सुंदर सुंदर वाक्य लिख के रखे। कुंभोज बाहुबली की बात कर रहा हूँ। एक जगह इतना सुंदर वाक्य लिखा है, भावना भवनाशिनी। क्या कहा? भावना भवनाशिनी। तत्काल बाद लिखा है भावना भववर्धिनी। आदित्य भैंसर। दूसरा वाला हिस्सा बहुत खतरनाक है, भावना भववर्धिनी। गुरुदेव श्री के काल में जो यात्राएं होती थी, स्वामी जी जिस वाहन में विराजमान होते थे उसका नाम था मंगलवर्धिनी। क्या कहा? मंगलवर्धिनी। यहाँ वो कवि लिख रहे हैं, यदि तत्वानुकूल आगमानुकूल जिनानुकूल आत्म भावना न हो, जिन भावना न हो, खबरदार तेरी भावना भववर्धिनी है। अतुल भैया बात समझ में आ रही? और यदि तत्व निर्णय पूर्वक आगम के आलोक में हो, जल्दी से 4 पॉइंट बोल जाऊं, अभी याद रखेंगे आप। आगम का अवलंबन हो युक्ति का, आगम का सेवन हो युक्ति का अवलंबन हो, परापर गुरु देश हो, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो, तो भावना भवनाशी। गुजराती में काव्य है आत्मसिद्धि, श्रीमद रामचंद्र जी की रचना है। इसमें पंक्ति आती है, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। जो परमार्थ की प्रेरणा देवे वही व्यवहार जिनागम में सम्मत माना गया। वो व्यवहार की ही डफली बजाए वो व्यवहाराभास है। क्या गजब की बात है। जो व्यवहार की ही डफली राग ताने, वह व्यवहार नहीं है, वह नियम से व्यवहाराभास ही है। व्यवहार तो वही व्यवहार है जो परमार्थ को प्रस्थापित करता है। प्रस्थापक है व्यवहार, प्रस्थाप्य है परमार्थ। थोड़ा बहुत हाई फाई लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। शेखर चंद्र जी भाई साहब जैसे विद्वान हमारे वरिष्ठ अग्रज हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक तो सुना ही है ना अपन ने। परमार्थ जो है वो प्रतिपाद्य है और व्यवहार जो है वो प्रतिपादक है। ज्ञापक ज्ञेय संबंध भी कहा जाता है। ज्ञेय तो परमार्थ है और ज्ञापक ज्ञान कराने वाला कौन है? वो व्यवहार है। क्या गजब की बातें हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ भावना ये ज्ञापक है और भव का अभाव एक ज्ञाप्य है। भव का अभाव यदि नहीं होता है अथवा भव के अभाव करने के मार्ग में नहीं है, किस मार्ग में जाते हो इसका निर्णय कर लो। याद आ रहा है आपको कहीं ये पंक्तियां? इस साल तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, गए साल तक तो आप हर साल पढ़ते थे। अरे 10 लक्षण धर्म की पूजा, उत्तम ब्रह्मचर्य पूजा की जय माता। किस मार्ग में जाते हो, गइए मेरे साथ। किस मार्ग में जाते हो इसका निर्णय कर लो, इसका निर्णय कर लो। आइए विषय के ऊपर।
कहीं हम अनित्यता के मार्ग पर तो नहीं है। जो विनाशिक के मार्ग पर है वो विनाश के कगार पर है। पहली भावना में ये समझाती है, यदि विनाशिकता के भरोसे तुम रहे तो विनाश के कगार पर हो, ये भावना कह रही। और याद रखें हम आप लोग, यदि अनित्य के भरोसे रहेंगे तो पल्ले में अशरणता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अनित्यता और अशरण जो जीवन में रहेंगे तो जीवन में सार नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी, सारा असार संसार रहेगा। तीसरी भावना संसार भावना। और नित्य से हम प्रेम करेंगे, नित्य को गले लगाएंगे। वह नित्य धर्म ये कहता है, जाओ दुनिया में तुम्हें अब कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान आत्मा शरणभूत है। अशरण भावना में से निकालना शरणभूत। और वो नित्य और अशरण में शरणभूत भगवान आत्मा के मंत्र सुनाते हुए हमें कहते हैं, जाओ बेटा तुम किसी भी गति में जाओ, तुम्हारे लिए समय सार ही सार पड़ा हुआ है, तुम्हारे लिए असार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। शिखर जी वैसा अभी 2 दिन पहले मैंने एक बात कही थी। सोगानी जी साहब कहते हैं, पूरे कलकत्ता में कोई सुखी है तो मैं अकेला। पूरे कलकत्ता में कोई सुखी है तो मैं अकेला। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे स्वभाव भाव का भान है, मुझे मेरे आत्म स्वभाव की दृष्टि, तत्व का मुझे ख्याल है। भावना तो ज्ञानी ही भाता है, अज्ञानी तो कषाय ही करता है। अज्ञानी समझता है कि मैं भावना भा रहा हूँ, भावना कुछ नहीं भाता है। वो कषायों की मंदता की डामाडोल में उसी में बना रहता है वो। खैर सूक्ष्म सूक्ष्म चिंतन बिंदु बहुत है इसमें। पहली भावना अनित्य भावना, दूसरी भावना शरण भावना, तीसरी भावना संसार भावना। कल हम आप लोगों ने आदरणीय डॉक्टर साहब बारिश साहब की जो अशरण भावना और संसार भावना, उनका पाठ अपन ने किया था। आज मंगत राय जी के उन दोनों भावनाओं का पाठ अपन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे आज विशेष अन्यत्व और एकत्व भावना का विषय आज अपने को लेना है। ठीक है, पहला पाठ करते हैं दोनों। अशरण भावना। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मंत्र तंत्र से नादन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काय नगरी लूटे। चक्रधर हलधर सामाई, कम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन, यों ही उमर कोई। संसार भावना। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन वेदन नरक पशुगति, यदवंदन सहना। राग उदय से दुख सुरगति में, कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल होय इंद्री, क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही, फिर पार जा
मानुष जन अनेक विपतिमय, कीनत सुख देखा, पंचम गति सुख मिले, शुभाशुभ को में डोलेगा। देखिए, बार बार पढ़ने से पुनः पुनः हम आप लोगों को नए नए प्रमेयों के ऊपर चित्त अपना आकर्षित होता है। मुझे एक दो बातें आप सभी से यहाँ शेयर करने की बात कहने का मन हो रहा है। अश्रवण भावना में जो पहली पंक्ति है प्रांजल, काल सिंह ने, रूपक अलंकार है, काल रूपी सिंह ने मृग चेतन को, चेतन रूपी मृग को, हिरण को घेरा भवन। ठीक है, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक, निगोर, पशुगति, मनुष्यगति, कहीं भी जाए, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। आगे बोलिए, क्या उसका अर्थ है? कहून, बोलो, कहून सुख संसार में सब जग देखो छान। छान क्या होता है? मराठी में तो छान मतलब तो ब्यूटीफुल होता है। छान मारा, बराबर, खूब ढूंढा, हाँ, लेकिन मोबाइल कहीं मिल ही नहीं रहा। छान मारा हर जगह, मिल ही नहीं रहा। अरे बहुत छान मारा मतलब बिल्कुल अनंत द्वेष की अभिव्यक्ति है, मिल ही नहीं रहा है हमें, कहाँ तुमने रखे हो? सुनना ध्यान से, कहून सुख संसार में लिखा ना, एकेंद्रीय वनस्पति का एक जो पांचों स्थावर जीवों की बात, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, नरक, मनुष्य, पशु, देव, चारों गतियों में हर अवस्था में हमने देखा कहीं भी हमें सुख मिला नहीं। लिखा है ना, इसमें जो रूपक आया, काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन को घेरा बहुवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, अफ्रीका घूमने जाए, सफारी करने का कितना शौक है लोगों को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफारी? समझाओ, बोलो संजय। जूनागढ़ जाएंगे, आप लोगों को तो शायद कम पता होगा, जूनागढ़ में सफारी वाला एरिया है। हम तो 28 साल रहे लेकिन ज़िंदगी भर कभी उसके बारे में शल्य तक नहीं किया। सफारी में होता क्या अतुल भाई, बताओ, आप समझाएंगे? वही है, हाँ, जानवरों को, एक जानवरों को दूसरा जानवर फाड़ फाड़ करके, तो किसी की मौत को देखने का जो तुझे रस है ना, ये तेरा हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ऐसा जितने भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और एक और बहुत इंग्लिश का शब्द बोलते रहते हैं आप लोग सभी, क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रैक पे जाते हैं अथवा एडवेंचर, हाँ हाँ, सिद्धार्थ क्या बोला? हाँ, ये एक शब्द आजकल युवाओं में बहुत क्या कहें उसको, टॉप मोस्ट पे है। हाँ हाँ, ट्रैकिंग, एडवेंचर, दुनिया भर के, मैं तो कहता हूँ एडवेंचर मतलब अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक। साहस, नियम सार में क्या कहा था कल हम आप लोगों ने, परसों, अपने वीर को स्फुरायमान करे वो वीर है, बाकी सब नपुंसक है। पराक्रम अपने आत्महित में करो, नमिऊर्ण जिनम वीरम, लिखा ना, समझ में आ रही बात? भाइयों, ये जो हिंसा के दृश्य हम आप लोग सफारी के नाम से रस ले ले करके देखते हैं, अरे गुरुदेव श्री के काल में नैरोबी पंचकल्याणक में, शायद आप में से भी कोई ना कोई गए होंगे, आप में से भी कोई हो शायद, संतोष जी भाई साहब, इतिहास तो ख्याल है ना आपको, कई लोग 100-150 लोग यहाँ से गए, और दीक्षा कल्याणक का दिन, स्वामी जी का दोपहर प्रवचन, भले अच्छे बड़े बड़े लोग, नाम नहीं कहूँगा,
सब पधारे थे कहाँ? सफारी में। और यहाँ पता चला कि सभा में आज संख्या कम क्यों है? गुरुदेव से सहज पूछ लिया, कहने वाले ने कह दिया, महाराज ये तो सफारी में गया छे। पूरा व्याख्यान उसी पे हुआ। अरे तुम जिन पशुओं के क्रंदन को सुनने और कंदन को देखने गए हो, या तो तुम उसमें से आए हो या तो उसमें जाने वाले। जो हरी घास, ग्रीन लॉन बोलते हैं ना, ग्रीन लॉन, जिनमें रात रात भर के रिसेप्शंस होते हैं। एक शास्त्र में लिखा है, घास के ऊपर पैर रखना एक गर्भवती स्त्री के पेट के ऊपर पैर रखने के बराबर है। कहाँ हमारा चरणाने हो, कहाँ हमारी चर्या? कल से तो हम आप लोग उत्तम संयम धर्म की पूजा करने वाले हैं। तो ये जो हिंसा के क्रूर दृश्य देखने के, अरे वो दृश्य हमें बताता अशरण, कोई बचाने वाला नहीं है। एक तो मुझे ये विकल्प इसमें आपको केवल इशारे भर में कहने का मन आया। दूसरा, इसमें एक संसार भावना में एक पंक्ति आई थी, भोगी पुण्य फल हो इक इंद्री। थोड़ा सा इस पंक्ति की तरफ गौर करना। भोगी पुण्य फल हो इक इंद्री, क्या इसमें लाले, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार उजाले। क्या क्या तांडव है, क्या दुर्भाग्य है, सोचो। हाँ, उस पंक्ति का मैं अर्थ करता हूँ आपको। मनुष्य भव में इस जीव ने संयम का पालन किया, खूब सदाचार पूर्वक जीवन जिया हो, यहाँ तक कि मुनि दीक्षा भी ले ली, ठीक है। और देह छोड़ करके, मैं अभी चौथा काल पांचवा काल इस चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ से मर करके वो भोग भूमि में गया, ठीक। अब भोग भूमि का नियम क्या है? खेती बाड़ी, असी मसी कृषि तो कुछ है नहीं वहाँ। तो जब तक जियो तब तक घी पियो, बराबर। यावत् जीवेत घृतं पिबेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो तब तक ऋण ले करके खूब घी पियो, मौज करो। लेकिन क्या करें, बैंक के 10-20 लाख के लोन भी अपने पास होते हैं तो हम तो मिठाई बांटते हैं। आज हमारा लोन पास हो, लोन पास हुआ, इसका मतलब आज हमें भीख मिल गई। पंडित जी साहब तो सख्त विरोधक हैं इस बात के, कभी भी लोन पे मकान मत बनाओ, धंधा व्यापार मत चलाओ, क्योंकि जितनी पैर उतना ही लंबा करो, पैर उतना ही लंबा हो जितनी अपनी चादर हो। देखना अभी जितने भी मित्र लोग, आप लोग युवा मित्र लोग सुन रहे हैं, देखना अपनी जीवन पद्धति कैसी। अच्छा, वो यहाँ संयम का पालन करके भोग भूमि में गए और वहां से नियम है वो कहाँ जाएगा? देवगति में जाएगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ भोग भूमि, यहाँ मनुष्य गति में था, संयम के संस्कार लेके गया, पुण्य बांध के गया, और यहाँ से गया वो भोग भूमि में। भोग भूमि में भोग के संस्कार दृढ़ हुए, और वो ऐसे दृढ़ हुए और भाई साहब को और स्वर्गीय वैभव मिला, वहाँ का तो कहना ही क्या। अब उसके बाद वो कहाँ गया, वो इसमें लिखा है, भोगी पुण्य फल हो इंद्री, क्या इसमें लाले। समझाए छे, समझदारी बात समझे? क्या गजब का मनोविज्ञान है। देखो कर्नल साहब, रोंगटे खड़े होंगे कि नहीं आपको बताओ। आज हमें भोग भोगते समय लोग लगते सुहावने हैं, लेकिन फल तो इनका नुकसानदेही है। वो ज्ञानी तो वे हैं भोग विजय में भी योग विजय को बरकरार रखें। क्या कहा? भोग विजय में भी योग विजय को बरकरार रखे।
और हम एक ऐसे हैं, योग विजय के अवसर मिले हो तब भी हमें सपने आते हैं भोग विजय के। कहाँ हमारी जीवन शैली जा रही? क्या हम अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, भावना भाने की भी पात्रता हमें है? सोचे हम, आत्म मंथन करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। मैं ये आपको समझाने नहीं आया, कोई भी विद्वान समझाने नहीं आता। हमारे स्वामी जी भी कभी किसी को समझाया ही नहीं उन्होंने। आज उत्तम सत्य धर्म है। मैंने जानबूझ करके आज थोड़ी सी गाड़ी डाइवर्ट की है, जानबूझ करके। मैंने सत्य धर्म की चर्चा नहीं ली, ध्यान गया होगा आपका। हमारा तो एक एक सेकंड ख्याल में क्या ले रहे हैं, इतनी तो बुद्धि है। हाँ, शिखर सिंह जी भाई साहब गुरुदेव श्री इतना ही कहते हैं। सुनिए ध्यान से आप लोग, डरना मत। मैं गुजराती में बोल रहा हूँ पर हिंदी में भी अर्थ करूंगा, लेकिन अस्खलित उनकी वाणी सुनिए ध्यान से। ज्ञान माजे जणाय छे ज्ञेय, खरेखर ज्ञेय जणाता नहीं। ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, सचमुच में जणाय छे ते ज्ञेयो जणाता नहीं। जानने में आने वाले ज्ञेय जानने में नहीं आते हैं। छता परंतु मने तो ज्ञेय जणाय छे, मुझे तो ज्ञेय ही जानने में आ रहे हैं। एवं केम थाय छे? केम के पर लक्ष्य छे, क्योंकि पर लक्ष्य है, ज्ञेय निष्ठा है। भले रोज पढ़ते हैं हम लोग, हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। प्रांजल बताओ ये कौन सी पूजा में ये पंक्ति? शिवंगर भगवान की पूजा, जलवा। हाँ, हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी। स्वामी जी कहते हैं, अरे जे जणाय छे ज्ञेयो ई ज्ञाનમાં નથી જણાતા, છતાં મને જ્ઞેય જ જણાય છે। આવું કેમ થાય છે? કેમ કે પર લક્ષ્ય છે। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। जानने में आने वाले ज्ञेय जानने में नहीं आते हैं, ज्ञान ही जानने में आता है। फिर भी भ्रम ऐसा खड़ा होता है कि मुझे तो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, क्योंकि पक्ष किसका है? ज्ञेय का। आगे गुरुदेव श्री बोलते हैं, आहा सातिशय महिमा साथे, मारा ज्ञान मा तो मारो जाननार ज्ञायक ज जणाय छे। मेरे ज्ञान में तो जानने वाला मेरा ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। एवं जारे थाय, ऐसा जब होवे त्यारे समझू, तब समझना परम सत्य प्रगट थयु। ये है स्वामी जी का हृदय। घंटों बोलने की आवश्यकता नहीं है। परम सत्य तो वो है, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य भरा। आनंद 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो। कौन से ज्ञानी? द्रव्यान योग वाले ज्ञानी कि प्रथमान योग वाले ज्ञानी? प्रथमान योग वाले ज्ञानी अनंत होते हैं। द्रव्यान योग का ज्ञानी आदित्य भाई साहब एक ही होता है। कोई एक ही होता है, उसकी तरफ उंगली करके बताओ। मैं ज्ञान, पूरा नहीं गाना है, पूरा नहीं गाना है। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। ज्ञान का लहराता सागर, फिर भी जल ढूंढ ना पाया। सागर शब्द है, आपके लिए खास पंक्ति है। ज्ञान का सागर लहराता, फिर भी जल ढूंढ ना पाया। सुनना ध्यान से। जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। ये है दुर्भाग्य अपना, ये है करुणता। आदित्य भाई साहब इसलिए जिनवाणी है ये। फिर एक बार मैं भूल गया, गाइए आप लोग। ज्ञान का सागर लहराता,
जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। आगे की पंक्ति सुनना, कितने रोमांचित होंगे आप लोग। जाननार देखना, देखो सत्य स्वभाव, जाननार देखना तेरा स्वभाव था, तेरा स्वभाव था, आज भी है और ये कल मैंने आपको बताया तो था, मतलब परसों नहीं रहेगा। हाँ, तो अब याद रखना, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना, क्योंकि आपने वही सुन रखा है ना, कल भी रहेगा, मतलब परसों तो मर जाएंगे। सोचो तो सही, अनादि अनंत के गीत गाने वाले। जाननार देखना तेरा स्वभाव था, तेरा स्वभाव था, आज भी है और सदा ही रहेगा। सदा जिन देव ने चेतन तुझे जिन देव जाना है, क्या कहा? सदा जिन देव ने चेतन तुझे जिन देव जाना। हाथ जोड़ करके सिद्ध भगवंतों को स्मरण कीजिए और जो मैं गा रहा हूं उसको भाव भाषण में लीजिए। जोड़िए हाथ आप लोग। जो सिद्धों को सुहाया है, बोलिए, जो सिद्धों को सुहाया है वही मुझको अपनाना है, वही मुझको अपनाना है। तीन लोक के शिखर पर, तीन लोक के शिखर पर तेरा अधिकार था, तेरा अधिकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। चेतन स्वरूप से तो सदा निर्विकार था, सदा निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। इसको बोलते हैं संसार भावना में से समय सार को निकाल। भरा तो सब कुछ है, मैं आपको भक्ति दे दूंगा, हाँ, लिखने में उपयोग न करें आप। भक्ति है, रिकॉर्डिंग भी अपने पास, लिखित भी है। बात समझ में आ रही है? संसार भावना में से निकालना क्या है? अतुल भैया ने बहुत सुंदर ध्यान दिलाया आपने, मैं बोलते बोलते रह गया। कर्नल साहब का अपन ने कहा था ना, संसार स के ऊपर का अनुस्वार यदि निकाल दिया जाए ना तो ससार, ससार टू इजी, इट इज इजी, है ना, बच्चे गाते हैं ना, अरहंत इज माय फादर, जिनवाणी इज माय मदर। आगे क्या बोलते हैं? टू बी, ऐसे बोलते हैं कुछ, अरहंत टू बी मतलब होना, अरहंत होना, इट इज इजी, ऐसे बोलते हैं, इट इज इजी टू बी अरहंत। सब बच्चे फिर कूदेंगे। सिद्ध इज माय फादर, जिनवाणी इज माय मदर। एक बार हम लोग साउथ इंडिया में वहाँ बेलगांव गए, तो वहाँ एक भाई अच्छा पढ़ा लिखा, बोले तुम लोग भक्ति भी इंग्लिश में करते हो? अरे सर्व भाषा सरस्वती, सारी भाषा सरस्वती है। कर्नल साहब, अब मैं कन्नड़ में गाऊं तो ये लोग मुझे डंडा मारेंगे। बाहुबली स्वामी जग के निस्वामी, है कि नहीं? कन्नड़ में भक्ति सुनते? अरे भाषा का क्या आडंबर, भावों को पकड़ो। शब्द म्लेच्छ नहीं बनो, भाव आर्य बनो। क्या कहा आदित्य भैया? याद रखना, लिख के रखना सुवर्ण अक्षरों से। शब्द म्लेच्छ नहीं बनो, भाव आर्य बनो, तो भगवान बनेंगे। चित्त में बहुत निर्मलता चाहिए, जरा सा भी
कहीं भी किसी भी प्रकार का पक्षपात, राग, द्वेष होने ही नहीं चाहिए। अत्यंत निर्मलता, सर्वथा निर्मल परिणति अपने जीवन में होनी चाहिए। तो ये संसार भावना में जो बात आई, कितनी मार्मिक बात थी। भोगी पुण्य फल हो एक केंद्रीय, भोग भूमि में गया हुआ जीव देवगति में जाए, वहां से तहते चय, तो ऐसे भोग किस काम के। पुण्येन होई विहवो, पुण्य से वैभव मिले, विहवेण मदो, उस वैभव से हमें मद होता है, घमंड मद होता है हमें। और मदेन, फिर वो मदेन मति भ्रम हो जावे, मति भ्रम से पावन पाप हो जावे। माँ पुण्यम होई, हमें इसलिए ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। अरे मैंने अभी दादा का एक प्रवचन सुना, अभी भाई साहब आप उठ के जब चले गए ना, उसके बाद तो मैंने सुनना चालू किया। इतना बढ़िया बोले दादा उसमें। द्रव्य संग्रह तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, हाँ, कई लोगों ने, जो भी है अभ्यासु लोगों ने, उसमें चारित्र की व्याख्या आती है। असुहादो, हाँ, विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, उसका नाम चारित्र। दादा बोले ये तो शुभ भाव की स्थापना वाले व्यवहार चारित्र की बात है। ऐसा नहीं है कि वे अशुभ से निवृत्त हो गए और शुभ में प्रवृत्ति करने लगे, चारित्र हो गया। वो चारित्र है ही कहाँ, उसको तो सहचर, क्या कहा है उसको, वो सहचर पूर्वचर है। वो व्यवहार चारित्र चारित्र ही नहीं है, वो सराग रूप चारित्र। सराग रूप चारित्र चारित्र होता ही नहीं है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहे चारित्र तो वीतराग रूप ही होता है। तो जिनवाणी में तो है ना कहने के लिए तो बहुत कुछ, तुम उसी को मान लो, ऐसे कैसे हो सकता है। बात समझ में आ रही, कितनी गहरी मतलब गहरी बात है। इसलिए इस बात को उसमें दादा बोले, पुण्य के उदय से तो पाप की सामग्री ही मिलती है। क्या कहा, देखो ओवरऑल आप सोचो, हाँ, गाड़ी बंगला एसी फलाना ढिकना, एक शास्त्र में मालूम क्या लिखा है बहने, आप लोग बुरा न माने, शास्त्र की बात है। सुंदर पत्नी का मिलना पाप के उदय से, ऐसा लिखा हुआ है। और मैंने ये वरिष्ठ उपाध्याय में पढ़ी थी। क्योंकि पत्नी सुंदर है, सारी दुनिया की गलत दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, तो तुझे आनंद आएगा कि दुख होगा। तो सामग्री जो मिली है पाप के उदय से मिली, तू समझ रहा है पुण्य के उदय से। और याद रखना, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, ये जो रस है ये पाप है पुण्य की इच्छा। चौथे अध्याय में मोक्षा प्रकाशक में, पाप की इच्छा हटाने की द्वेष रूप, पुण्य की इच्छा लाने की राग रूप। अंत में राग और द्वेष दोनों क्या है, कषाय, पाप है। कहीं से भी आप पढ़ो, आचार्य की ग्रंथों को पढ़ो, मोक्षा प्रकाशक को पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो आप, सीधी बात वीतरागता के ऊपर आती है। कल आज सुबह मैंने कहा था, अटकने के रास्ते बहुत हैं, पाने का रास्ता तो एक होए तरण काल मां परमार्थ, एक होए तीन काल में परमार्थ का पंथ। ये थोड़ी सी मार्मिक बात उसमें थी। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, अनित्यता जानी, अशरणता जानी, असारता जानी, ठीक है। और अध्यात्म के पक्ष में आकर के अस्थि पूर्वक अपन ने जाना नित्यता, जो नित्य है वही शरणभूत है, वही सारभूत है, ठीक है। ये 3 और 3 पॉइंट अपन ने अस्थि नास्ति में समझा। अब हमें मंगत राय जी कवि कहते हैं, आचार्य मुनि भगवंत कहते हैं, भाई साहब सारी दुनिया से दृष्टि हटाओ और अहम एको खलु शुद्धो, अपने मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते एकत्व की भावना भाव। शिखर चंद्र भाई साहब, ये जो 5वीं भावना है ना, एकत्व भावना, चौथी भावना और 5वीं भावना अन्यत्व भावना, इन 2 भावनाओं में सारा समय सार आ गया। सुनील जी भाई साहब, कैसे समय सार आ गया? तम एयत विहत्तम, 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा क्या की है?
मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। एकत्व मतलब एकत्व भावना और विभक्त मतलब अन्यत्व भावना। सारा समय सार आ गया इसमें। खोलो तो उसमें से सारा का सारा दरबार खुल जाओ, सिम सिम बहुत कुछ खुलता है उसमें से। एकत्व में वही भावना है। देखिए उसमें क्या लिखा है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह होगी। सुनिए, थोड़ा सोचिए, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? संजय बोलो। और किसी का, तो हम क्या बात करें, यह देह भी, अच्छा जुदी होगी या जुदी है? क्या गुरुदेव श्री का एक संदर्भ मुझे याद आ रहा है। गुरुदेव श्री कहते हैं, तू जो एक देह में अपनापन करता है, वो अनंत परमाणुओं से बनी हुई देह है, तुझे अनंत काल तक नहीं छोड़ेगी। ये भाव पाहुड़ में गाथा है। भाव पाहुड़ में ओरिजिनल ऐसी गाथा है। भगवती आराधना में गाता है, मूलाचार में ऐसी सुंदर गाता है। गुरुदेव श्री उस प्रकरण को लेकर के बहुत बढ़िया बात करते हैं, याद रखने लायक है। तूने अनादि काल से अनंत देह को अपना माना, एक देह ने भी तुझे अपना माना। क्या कहा? अनंत देह में, अनंत संयोगों में, जड़ चेतन आदि अनंत संयोगों में तूने अपनापन किया। तूने अपनापन किया क्योंकि तू मजबूर था अपने मिथ्यात्व से, अज्ञान भाव से, बराबर। लेकिन अनंत संयोगों में से अथवा अनंत देह के अनंत परमाणुओं में से किसी एक भी परमाणु ने तेरा अपनापन स्वीकार किया नहीं किया ना, तो हे मूर्ख राज, गुरुदेव से कहते हैं। सच में क्या तर्क है, आप सोचो। इसलिए आध्यात्मिक क्रांति हुई है, तो सामान्य नहीं है बात। आदित्य भैया, बहुत मार्मिक बात है। अरे तूने अनंत को अपना माना है, लेकिन अनंत में से एक को भी तू पूछ, तेरे अपनापन को उन्होंने एक्सेप्ट कितना किया है। बात समझ में आ रही? कितनी मार्मिक बात है। गुरुदेव श्री का कैसा गजब का मंत्र है। अरे उस है ना वाल्मीकि, जो जंगल में आने जाने वालों को हर एक को मारता था और कंकड़ के ढेर बनाता था। नारद निकले वहां से, कहा कि भाई तुम दो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नहीं नहीं, तुम हमें मारो, तुम बाद में जो करना हो करो, हमारे पास एक तंबूरा है, वो तुम्हें क्या लेना देना, तो ले लो, तुम्हें चाहिए तो तानपुरा है मेरे पास। लेकिन एक काम करो, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? ये लोगों को मारना, लूटना और कंकड़ों का ढेर बनाना किसके लिए कर रहे हो? पत्नी और बच्चे के लिए कर रहे हो। एक ही मेरा सवाल है, घर जाओ, परम वीतराग भाव से कर्नल साहब एक एक से पुचकारते हुए पूछ के आओ, हमने जो आपके लिए पाप किया है उसके फल के आप कितने भागीदार हैं? पत्नी बोली, शादी करा लाए हो, कर्तव्य है तुम्हारा, हम क्या भूखे मरेंगे? हम पत्नी है आपकी, कमाना तो पड़ेगा ही तुम्हें। ठीक है भाई, तुम तो सहभागी होने वाले नहीं हो। बच्चों से पूछा, अरे आपने हमें बड़े शान से पैदा किया है, जाओ नरक में तुम, हम क्यों जाएंगे? मैं आपसे सच बोलता हूँ, ये जवाब हम आप लोगों को लागू नहीं पड़ता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए दूसरी पंक्ति कितनी मार्मिक है, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी। फिर एक बार गाएंगे अपन लोग, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड़ जाए, मरे घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र
सुनिए सुनिए, क्षत्र चूड़ामणि जीवंदर कुमार का चरित्र वादीप सिंह सूरी लिखते हैं, स्मशान अंताः सर्वे परिवार जनाः। स्मशान तक ही परिवार के लोग आते हैं, क्योंकि आगे की यात्रा तो आप अकेलो अवतरे अरे अकेलो यूं कब हूँ, साथी भी नहीं है और सगा भी नहीं है। सच में उदय की जब विचित्रता होती है ना, तब हम आप लोगों को इसका साक्षात्कार होता है। फिर भी हम आप लोगों की शान ठिकाने नहीं आती है, क्योंकि वो पुण्य का जो उदय होता है ना, वो हमें समझने नहीं देता है। संजय पंडित सदाशिव दास जी रत्न सावकाचार में लिखते हैं, जो तेरी आजीविका अध्ययन स्वाध्याय आत्म कल्याण के लिए समय निकालने न देवे, वह निर्तिशय आजीविका, और वह आजीविका तो घंटों आत्म कल्याण के लिए तो समय निकाल पाता हुए, वो सातिशय आजीविका। अब छाती के ऊपर हाथ रख करके सोचना आप, हमारी आजीविका सातिशय कितनी है और हमारी आजीविका निर्तिशय कितनी है। सदाशिव दास जी रत्नमण सावकाचार्य, जो मूल ढूंढारी भाषा में थी, आपके ही शहर के पंडित जी साहब ने उसका, पंडित साहब ने किया ना मनुलाल जी पंडित, हाँ बोलो, हमने तो ढूंढारी भाषा में पढ़ी है, कन्नड़ भाषी होते हुए जहाँ चाह होती है वहाँ दम्भ नहीं करना अपने को। यदि सचमुच में आत्म कल्याण करना है, आत्म भावना है, दुनिया एक तरफ, एक और राम, दूसरी ओर राम, अपनी मस्ती में रहो, आनंद में रहो। क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, कितनी सुंदर बात है। देखो वो कह रहे हैं इसमें कि अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। गुरुदेव श्री जी यहाँ तक कहते हैं, मेरी अनुकूलता चली गई। मालूम गुरुदेव श्री कैसे बोलते हैं? शिखर चंद भाई साहब, बहु हारा हता, मतलब बहुत अच्छे थे, रोज सब्जी लाते थे। गुरुदेव से ऐसे बोलते हैं, रोज दूध गर्म करते थे, बच्चों को संभालते थे। क्या कहें, दद्दा चले गए, अब कौन करेगा। मतलब तुम मजूर बहुत अच्छा मिला था। वो कल वाले नाटक में भी था ना, वो सासू नहीं कहती थी, वो दोनों हाँ आपस में देरानी जेठानी का पात्र था। क्या था, 3 बहनें थी। हाँ, पहले मेरे कपड़े धो, पहले हमारा फलाने करो, वो लेकिन वो सम्यक दृष्टि थी। वो कौन सासू थी, कौन थी वो? हाँ, वो जोरदार थी बिल्कुल। ऐसा देखो, अच्छे काम करो तो अच्छा ही सामने आ ही जाती। यहाँ 2 हरा नहीं पाए, वो 1 से जीत गई। धर्म से जीत ही होनी है, और ये दोनों अधर्म है, इन दोनों से हारना ही हारना है। समझ में आ रहा है? कल का वो दृश्य आपने ध्यान से सुना हो तो दोनों लड़ रही हैं उसके साथ, और कैसा सामने से पुण्य का उदय आता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो पवैया जी की भाषा में, चारित्र का रथ लेकर के सिद्धों ने हमें बुलाया है। ऐसा लिखा है पवैया जी ने। मैं आपसे क्या कहूँ सुनील जी भाई साहब, पवैया जी का एक एक विधान, एक एक पंक्ति, मेरे पास, मेरे को हिम्मत होती है ना, वज्र का शरीर होता, पूरे शरीर में विधान की अच्छी अच्छी पंक्तियां में लिख के रखता। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यदि भाई पर की गंध अगर, तो फिर निगोद जाना होगा। नंदीश्वर दीप विधान की जयमाला में लिखी, क्या लिखा? यदि भाई पर की गंध अगर, तो क्या लिखा? फिर निगोद जाना हो। फिर निगोद क्यों लिखा? क्योंकि आए कहां से? आए कहां से, इसलिए फिर लिखा। फिर निगोद जाना होगा, यदि भाई निज की गंध अगर, तो मुक्ति गोद पाना होगा। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल साथी से अप्रमत्त के झूले झूल रहे। हाँ, इसलिए
इस भावना में जो बात लिखी, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा, जो मेले में पंथी जन मिलने है फिर धरते, जो तरवर पे रहन बसेरा। सुनिए, इसके लिए आप इष्टोपदेश पढ़ेंगे। इष्टोपदेश में एक श्लोक है, वो ढूंढेंगे। कौन सा नंबर है मैं नहीं बताऊंगा, श्लोक जरूर बताऊंगा। दिग्देशेभ्यो खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्यवशाद् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अपने अपने काम से दिशा देश से आयकर, पक्षी वृक्ष बसंत प्रातः होत निज कालवश, अपने देश उड़न। 6 तारीख को प्रवादिराज 10 लक्षण महापर्व संपन्न होंगे। 7वीं तारीख से, जबकि 8वीं तारीख से समझें, सारे के सारे जो पंछी हैं कौन कौन सी दिशा से आए। कोई गुजरात की दिशा से आए, कोई किसी दिशा से आए, कोई साल भर तो, आप सच बताता हूँ, साल भर तो परस्पर में जय जिनेंद्र कहने का भी अवसर नहीं मिलता हम आपको, सुबोध भाई। हाँ, इसलिए कवि कह रहे हैं, यहाँ देखो, जो मेले में पंथी जन मिलने हो फिरे दिन। एक ऐसी विडंबना है, वो मेले में मिले होते हैं, मेले में मिलते हैं। अच्छा, आप आगे मेले में? हाँ, हम भी आए हैं, हमारे बब्बू को लेके आए हैं, हमारे बच्चे को लेके आए हैं। और आगे, जो तरवर पे रहने बसेरा पंछी आकर थे, कोस कोई दो कोस कोई उड़, फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। सालों पहले मैंने इसका थोड़ा सा अर्थ ऐसा किया था, जब अपन युवा होते हैं, सब जगह दौड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रौढ़ वय में अपन आए और थोड़े से समझ लो समाज में गणमान्य में आ गए, आदरणीय में आ गए, तो संस्था, क्लब, समाज, संस्था, दुनिया भर के पदों को विभूषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनिए जी भाई साहब, उसके बाद धीरे 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 जैसे वृद्धावस्था चाहती है, तो अपनी जो सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं हमारी दौड़ धूप करने की सिमट जाती हैं, सागर तक सिमट जाती हैं। और धीरे 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 बस मंदिर जाते हैं, घर आते हैं, बस इतना बहुत पुण्य का उदय, अपने आप को समझाते हैं। धीरे धीरे मंदिर भी बंद होता है और घर ही घर में, रसोई में तो कंफर्म जाते रहते हैं। मेरा सलाह कौन देगा, मार्गदर्शन कौन देगा? हाँ, और लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, सब जगह लॉबी में हम यहाँ बैठते हैं। यहाँ मोबाइल के ऊपर बहुत बढ़िया प्रवचन आते हैं हमारे अखिलेश भैया के, हम तो बैठे बैठे सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ दौड़ते थे, अब तो मोबाइल शरणम गच्छामि, मोबाइल के भरोसे हमारा समोशन चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है हर एक के हाथ में समोशन। हाँ, अच्छा, वो भी छूट जाता है अखिलेश जी, लॉबी में जाना भी बंद हो जाता है। किचन में, क्योंकि किचन में तो बहू बैठी रहती, मम्मी जी आप बैठो, उसके पास वो बेल भी दे देती है, बेल बजाना, हम आते हैं। और माँ जी को लगता है कि हमारा तो साथी से पुण्य का उदय हो गया, बेल आ गया, मतलब हम तो जब भी चाहें तब भी हम बेल बजाएं, बेटा हाजिर, बेल बजाएं, पप्पू हाजिर। अब सोचो तो सही, जीव का भ्रम कैसा है। अरे धीरे धीरे तो टॉयलेट बाथरूम की भी यात्रा बंद हो जाती है और सारा का सारा सिमट जाता है एक चारपाई के ऊपर। समझ में आ रही बातें? हाँ, एक चारपाई के ऊपर, और उसमें भी डॉक्टर आ जाए तो 2 लोगों को तो उठा के बिठाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। क्या देह की स्थिति है, सोचो। मतलब आप धीरे धीरे धीरे, ये जो लिखा ना, कोई कोस दो कोई सो कोई उड़, फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न परमा।
एकत्व भावना। भाई सारे संयोगों से सिमटो, अपने स्वभाव में आओ। हाँ, ये है एकत्व भावना में। क्या एकत्व का जोर है। अहम एको खलु शुद्धो, कुछ नहीं रखा है बाहर में। हाँ, सुनील जी वैसा बुरा नहीं माने, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले साल विद्वान आए, उससे पहले भी विद्वान आए, 2010 में भी आए, 11 में भी आए, 12 में भी आए। आपने अंत में विद्वान के सम्मान में प्रशस्ति पत्र पढ़ा। इस साल हमारे आमंत्रण को मान सम्मान देते हुए फलाने फलाने पंडित जी व्यस्त समय में से भी समय निकालकर हमारे सागर में पधारे, नियम सार का सार स्वाध्याय कराया, 12 भावनाओं का स्वाध्याय कराया। पूरा का लेखा जोखा 10 दिन का होता है, बराबर। और विद्वान को हम पकड़ा देते हैं। सुनील भाई शास्त्री को लगता है क्या मुझे भी प्रशस्ति पत्र मिला। उसका दूसरा नाम है मान पत्र। क्या है? थोड़ा सा और साहित्यिक भाषा में तो सम्मान पत्र। शिखर जी वैसा वो सम्मान है ना, सतमान है। सतमान मतलब असतमान है। क्या कहा? क्योंकि मान सत्य कभी होता ही नहीं है, वो क्या होता है? असतमान। और हम देखो हम सागर हो आए, लेकिन जब हमें दूसरे साल जो अखिलेश जी विद्वान गए उनको भी वही पकड़ा दिया था। केवल ऊपर की लाइन में ब्लैंक जगह रखी थी, एक स्केच पेन से नाम लिखा लिया, सर्टिफिकेट तो वही था। हमें भेद विज्ञान हुआ। अरे रे ये तो रघुकुल रीति सदा चल। क्या रखा हुआ है उन मान पत्रों में? हाँ, सच बोलो, आप लोग सभी हंस रहे हैं। सुबोध भैया यही पाखंड चलता है कि नहीं हमारा मान सम्मान का? सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। गुरुदेव क्या कहते हैं मालूम? अरे भगवान की वाणी में तेरे लिए भगवान शब्द आया, इससे बड़ा कोई मान नहीं। और भगवान की वाणी में अज्ञानी विशेषण आया, इससे कोई तेरा बड़ा मान नहीं। जग के मान पान सभी मानी बैठे हैं, किसके पास से हम मान की भीख मांगे? हमें नहीं चाहिए। हम तो ज्ञान के गणधर हैं, हम तो तत्व ज्ञान के गणधर हैं। हमें कोई जगत का मान पान चाहिए नहीं। सच बोलता हूं, मैं बिल्कुल अंदर की बात कह रहा हूं। कहीं पढ़ने लायक नहीं है, कहीं भी पढ़ने लायक नहीं है। इसलिए सोचें आप लोग, कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न। अंतरंग के एकत्व की बात की। अब सारे संयोगों की तो बात क्या करना। देखिए उसको पढ़ते हैं अन्यथा भावना में। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या चल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पैर पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, वेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष थके न तो लो उद्यम सो करना। ये अंतिम दो पंक्ति है ना, इसमें छड़ा लाके चौथी ढाल छुपी हुई है। चौथी ढाल में किसका वर्णन है? सम्यक ज्ञान का, भेद ज्ञान का वर्णन है। एक देश व्रतम का तो है, वो तो बात की बात है। भेद ज्ञान का वर्णन, सम्यक ज्ञान का वर्णन, बहुत अद्भुत बातें हैं। यहाँ कह रहे हैं रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष थके न तो लो उद्यम से। वैसा वो
डॉक्टर साहब की 12 बावना रखिएगा, अपन लगे हाथों उसका पाठ करते हैं। देखिए, हंस की एक विचक्षणता होती है, वो दूध में बराबर अपनी चोंच डाल देवे, मात्र उसके ग्रहण में क्या आता है? दूध। बाकी जो छूटता है उसका नाम जल है। ऐसा जल छोड़ता है ये नहीं कहा मैंने। देखो, नाणम पच्छक्काणम, ज्ञान हमेशा सकारात्मक होता है, ज्ञान ग्रहणात्मक होता है, स्वीकारोक्ति होती है ज्ञान में। नाणम पच्छक्काणम कहा है प्रत्याख्यान मतलब त्याग, लेकिन लिखा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अरे राजहंस जो है दूध को ग्रहण करता है, बाकी जो छूटता है उसका नाम जल है। संयोग संबंध से होंगे, मैं तो अबंध हूं। कहा जाए संयोग संबंध जो उसने कथा की है, लेकिन मैं तो अबंध भगवान आत्मा, उसकी बात इसने कही और निकली 12 बावना इसकी। चलिए हम आप लोग इनका भी पाठ, दोनों का एक साथ हम आप लोग पाठ करते हैं, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, चौथी 5वीं। आनंद का रस कंद सागर शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ परिज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा, जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला, आत्मा शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला, इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, पहचानते निज तत्व को विवेकी आत्मा, निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा, विभव जन बन जाएगे पर्याय में परमात्मा, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। रुकिए, आगे की पंक्ति गाएंगे नहीं, पढ़ेंगे। संयोग है सर्वत्र पर क्या क्या गजब की भेद ज्ञान की कला है। यहाँ संयोग तो कितना है ना, लेकिन कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले समय सार साथी, समय सार तुम्हारे हवाले है। तुम क्या गा रहे थे? प्रांजल गुरुदेव श्री कहते हैं, आ कॉलेज जुदी छे, आ केवड़ी अहिया प्रोफेसर छे। बस एक कॉलेज अलग है, हमें क्या लेना देना देश को लेकर के, हम तो स्वदेश में। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार, संयोग की आराधना संसार का आधार है, हे
अन्यत्व भावना को देखना। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही धन धाम है। भिन्न भगिनी भिन्न जननी भिन्न ही प्रिय राम। अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृद जन सब भिन्न है। ये शुभ अशुभ संयोग जात चिदवृत्तिया भी अन्य। सोन मुख चिदवृत्तिया भी आत्मा से अन्य। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण वेद से भी भिन्न। गुण वेद से भी भिन्न। आनंद का रस कंद है। संग्रहालय शक्तियों का ज्ञान का पिंड। वह साध्य है आराध्य है। आराधना का सार ध्रुव धाम की आराधना का एक ही आधार। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्यत्व को पहचानना ही भावना का सार। एकत्व की आराधना आराधना का सार। अंतिम पंक्ति के प्रथम चरण में प्रथम शब्द के रूप में कौन सा शब्द आया? एकत्व भावना तो लिखी है, ये तो अन्यत्व भावना है। इसमें क्यों एकत्व? क्योंकि अन्यत्व में भिन्न होना है, एकत्व में अभिन्न होना। अभेद दर्शन, सुनिए ध्यान से, अभेद दर्शन का नाम ही भेद दर्शन है। अभेद ज्ञान का नाम ही भेद ज्ञान है। क्या कहा? अभेद स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा भेद ज्ञान है। ऐसा सुंदर समय सार की पूरी विषय वस्तु इन दो भावनाओं में, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में है। शेष भावनाओं की चर्चा हम आप लोग आगे कल से करेंगे। ओम नमः शिवाय।